बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 6th ग्रेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। ओके 6th ग्रेड असेसमेंट के बाद बाकायदगी से अपनी क्लासेस का आगाज़ करते हैं। तो आज हम अपने इस्लामियात की क्लास में एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमारे जो राइटिंग थी और जितने भी लिखने का काम था और जितने भी जो है वो पढ़ाई का काम था वो हम मुकम्मल कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम इस नई वीडियो में अपने एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका पेज नंबर 26। ठीक है, पेज नंबर 26 में आपका जो है वो सबक नंबर जो है वो एक सुलह हुदैबिया। ठीक है, सुलह हुदैबिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सुलह हुदैबिया क्या है। ठीक है, तो सुलह हुदैबिया ये एक मुआहदा है। ठीक है, ये मुआहदा किसके दरमियान था? ये मुआहदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान 6 हिजरी में हुआ। ठीक है, ये एक मुआहदा था जिसे सुलह हुदैबिया का मुआहदा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस मुआहदे में हुआ क्या था? इस मुआहदे के रोज़ से मुसलमान और कुरैश के दरमियान आइंदा 10 साल के लिए जंगबंदी का मुआहदा हो चुका था। यानी इस मुआहदे में मुसलमान और कुरैश के दरमियान ये एक एग्रीमेंट हुई थी, ये एक मुआहदा हुआ था कि आइंदा 10 साल के लिए वो कोई जंग नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस मुआहदे के मुताबिक अरब में जितने भी कबाइल थे मुसलमानों के अलावा और कुरैश के अलावा जितने भी और कबाइल थे उनको आज़ादी दी कि वो जिसका साथ चाहे दे सकते हैं। यानी अगर वो मुसलमानों का साथ चाहे तो दे सकते हैं और अगर वो कुरैश का साथ चाहे तो भी वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मुआहदा हुआ था मुसलमान और कुरैश के दरमियान 6 हिजरी को, जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में कुरैश ने जो मुआहदा हुआ था उसका पास नहीं रखा और फिर जो है वो क्या किया, वो मुआहदे को जो है वो तोड़ डाला। ठीक है, तो ये आपके सबक का भी जो नाम है वो है सुलह हुदैबिया। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि ये एक मुआहदा था कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान जिसमें उन्होंने 10 साल के लिए जंगबंदी का एक मुआहदा किया था। ठीक है, ओके 6th ग्रेड, जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो है वो सबक का नाम भी सुलह हुदैबिया है और मैंने आपको कहा कि हुदैबिया जो है सुलह हुदैबिया ये एक मुआहदा था, लेकिन अब उसका जो है वो थोड़ा सा हम वजाहत से पढ़ते हैं कि इस मुआहदे में क्या हुआ था, ये मुआहदा कहाँ तय पाया था, किन किन के दरमियान पाया था। ठीक है, और इसका पस मंज़र क्या है, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है कि बैकग्राउंड में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये मुआहदा तय पाया। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, आपका पेज नंबर है 26, अपनी किताबें खोलें। ठीक है, ओके, सो ये है तारुफ। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मतलब ये हुदैबिया क्या है। ठीक है, हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह का नाम है। ये जगह मक्का से तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 6 हिजरी में हुदैबिया के मुकाम पर कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे को सुलह हुदैबिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुलह हुदैबिया एक मुआहदे का नाम है। ये कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था और हुदैबिया एक जगह का नाम है जो मक्का से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर 11 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ठीक है, सुलह हुदैबिया का पस मंज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की कुंजी ली और सहाबा समेत बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा और गिर्द नवाह यानी इर्द गिर्द, ठीक है, गिर्द नवाह के इलाक़ों में उम्रे की अदायगी के लिए मुकर्रमा की जानिब रवानगी का ऐलान फरमाया। सुलह हुदैबिया का पस मंज़र बैकग्राउंड ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। जैसा कि हमें पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है वो तबलीग जो है वो शुरू की, जब अल्लाह का दिन जो है वो फैलाने के लिए आपने जदोजहद शुरू की, तो आपके जो है वो मक्के के जितने भी रहने वाले थे वो आपके जानी दुश्मन हो गए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा समेत जो है वो मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देख रहे हैं कि वो मक्का मुकर्रमा गए हैं और वहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की अदायगी के लिए मंसूबा बनाया। ठीक है,
काबा इस्लाम का अव्वलीन मरकज़ था। हिजरत मदीना के बाद मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत को न जा सके थे। उनके दिल काबे की ज़ियारत के लिए बेकरार थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान की इत्तला पाकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बहुत खुश हुए कि वो इस साल वो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए अपने आंखों को ठंडा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा समेत जो है वो मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई थी, इसलिए कि कुफार की जो जुल्म ज़्यादती थी या उनके जो मज़ालिम थे वो हद से बढ़ गए थे। इसलिए हिजरत के बाद मुसलमानों ने जो है वो दोबारा मक्का मुकर्रमा में काबा जो था उसकी ज़ियारत जो है वो नहीं कर पाई थी। इसलिए उनके दिलों में जो है वो ये एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कब जो है उनको कब ऐसा मौका आएगा कि वो जाकर जो है वो काबा की ज़ियारत करेंगे। ठीक है, तो ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर वो बेहद खुश हुए। ठीक है, मक्का मुकर्रमा की तरफ रवानगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को 1400 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। मुसलमान महज खाना काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक किसी के पास तलवार के सिवा कोई असलहा नहीं था। अहले अरब का दस्तूर था कि वो सफ़र में तलवार साथ रखते थे जो कि नियाम में रहती थी। अच्छा, मक्का मुकर्रमा की तरफ उन्होंने जो है वो रवानगी इख्तियार की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका मकसद जो है वो कोई जंग वगैरह नहीं था, लेकिन वो काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है वो 1400 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी को अपना सफ़र शुरू किया। ठीक है, अरब का जो है वो दस्तूर ये था कि वो जब भी जो है वो सफ़र में जाते थे उनके पास तलवार होती थी जो कि नियाम जो उनका कवर होता है वो उनमें जो है वो होती थी। ठीक है, इसलिए कि जो है वो उनका जो है वो कोई लड़ाई का इरादा नहीं था, इसलिए उनके पास कोई और जो है वो असलहा मौजूद नहीं थी। ठीक है, मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर के फासले पर जुल्हलीफा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा। अरब के रिवाज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को कल्लादी पट्टे पहनाए ताकि वाज़ेह हो जाए कि मुसलमानों का इरादा खाना काबा की ज़ियारत का है, लड़ाई का नहीं। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत जो है वो मक्का मुकर्रमा जा रहे थे तो उस दिन दरमियान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको जो है वो पट्टे पहनाए ताकि जो है वो कुफ़ार को ये वाज़ेह हो कि मुसलमान जो है वो जंग के इरादे से नहीं आए, लेकिन वो काबा की ज़ियारत के लिए आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचकर क़याम किया। कबीले ख़ज़ाह का एक शख्स बुदील बिन वरक़ा अपने साथियों समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बताया कि कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने और लड़ने का पुख्ता इरादा किए हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़रिए से कुफ़ार मक्का को पैगाम भेजा कि हम किसी से लड़ने नहीं आए। ठीक है, तो जैसा कि हमें इनसे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जा रहे थे ज़ियारत के लिए, लेकिन जो है वो हुदैबिया के मुकाम पर जब वो पहुंच गए तो कबीला बनु ख़ज़ाह का एक शख्स जो है वो बुदील बिन वरक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा की ज़ियारत के लिए नहीं छोड़ते और वो जो है वो आपके साथ जो है वो लड़ाई का इरादा रखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़रिए जो है वो पैगाम भेजा कुफ़ार को कि हम किसी लड़ाई के गरज से नहीं आए हैं। कुफ़ार मक्का से बातचीत अब। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से बातचीत के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का रवाना किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुफ़ार मक्का को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचा दिया। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक लिया ताकि बाहम मशवरा करके जवाब दे और पेशकश की कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं। ठीक है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये गवारा न किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ करने से पहले ख़ुद तवाफ़ कर ले और उनकी ये पेशकश मुस्तरद कर ली, यानी इनसे इनकार कर लिया, उनकी जो पेशकश थी उसको मंजूर नहीं की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मक्का में देर तक रुकने की वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि उन्हें कुफ़ार मक्का ने शहीद किया है। ठीक है, अब कुफ़ार मक्का से बातचीत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब वहाँ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुँचाया कि हम किसी लड़ाई के गरज से नहीं आए, हम जो है वो काबा की ज़ियारत के लिए आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को थोड़ी देर के लिए जो है वो रोके रखा ताकि जो है वो आपस में बातचीत कर सके और उसका जवाब दे सके। लेकिन जो है वो जब उनको जो है वो पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब ये पता लगा कि उन्होंने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो देर तक जो है रोके रखा है, इसलिए मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि वो जो है वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब जो है वो उनके दरमियान एक मुआहदा होता है जिसे बैत रिज़वान कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इस वीडियो में यही ही काफ़ी है, आपने इसकी रीडिंग करनी है और अच्छे से इसको समझना है ताकि फिर क्वेश्चन में आपके लिए इजी रहे। ठीक है, अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियस ले और फुल फोकस के साथ जो है वो कर ले और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।